हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर हिंदी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बुक में एक चैप्टर था जुलूस, इससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाई हूँ जिसमें आप कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं इजीली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुलूस कहानी का कथ्य स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मतलब कि स्वतंत्रता पाने के लिए ये जुलूस जो है निकाला जा रहा था, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इससे रिलेटेड स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड ये जुलूस कहानी लिखी गई है। स्वराज्य के संघर्ष में प्रत्येक भारतीय की अहम भूमिका थी। मतलब हर भारतीय इसमें इन्वॉल्व था। इसमें कोई धर्मों की लड़ाई नहीं थी, इसमें सभी धर्म के लोग इन्वॉल्व थे। यह संघर्ष जाति पाति, ऊंच नीच, वर्ग भेद की सीमाओं से परे था। इससे रिलेटेड नहीं था। ये जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो जुलूस निकाला जा रहा था, ये जाति पाति से कोई कनेक्शन नहीं था, इसका ऊंच नीच से भी कोई कनेक्शन नहीं था। इसमें सब लोग इन्वॉल्व हो सकते थे। इससे भी बढ़कर इसकी विशेषता यह थी कि इसका नेतृत्व किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं था। मतलब कोई स्पेशल इंसान इसमें इन्वॉल्व नहीं था। प्रत्येक देशवासी इस संघर्ष की अगुवाई कर सकता था। मतलब हर कोई इसमें इन्वॉल्व हो सकता था। गली, गाँव, नहर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सारे नेतृत्वकर्ता और प्रहरी थे। सारे लोग इसमें आए हुए थे। जुलूस कहानी में स्वराज्य के लिए निकला हुआ एक ऐसा ही जुलूस वर्णित हुआ है। मतलब जो ये जुलूस कहानी लिखी गई है वो स्वराज्य के लिए निकला हुआ जुलूस है। बीच बाज़ार में से एक जुलूस निकल रहा है। इब्राहिम मियाँ इसका नेतृत्व कर रहे हैं। जो जुलूस निकल रहा है उसका नेतृत्वकर्ता कौन है? इब्राहिम मियाँ, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें शहर के बड़े लोग नहीं हैं, पर शहर के दमित और उपेक्षित लोग इसका हिस्सा है। दमित और उपेक्षित लोग जो नीचे जात के होते हैं, जो गरीब होते हैं बहुत ज़्यादा, वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। लफंगे या बेकार समझे जाने वाले लोग इसका हिस्सा हैं। जो गरीब लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनको लफंगे या बेकार समझा जाता है इसमें, इस कहानी में। यह देश के सामान्य आमजन का स्वदेशी जुलूस था। मतलब कि सामान्य लोग इसमें जो आम जनता है उसका स्वदेशी जुलूस था। इब्राहिम मियाँ मुस्लिम है, पर यह मुसलमानों का संघर्ष नहीं था। इब्राहिम मियाँ जो है वो मुसलमान थे, लेकिन वह मुसलमानों का संघर्ष नहीं था। ये हर कोई भारतीय इसमें इन्वॉल्व हो सकता था। यह आम भारतीय की भावनाओं का सैलाब था। यह जुलूस अपनी ताकत जानता था। वह किसी प्रकार की आगजनी, लूटपाट या मारपीट का आंदोलन नहीं था। जो इब्राहिम मियाँ हैं उन्होंने गांधीवादी विचारधारा को अपनाया था और अहिंसा को भी इन्होंने अपनाया था। और जुलूस उन्होंने बिल्कुल बिना मारपीट के, बिना लूटपाट के, बिना लड़ाई झगड़े के इन्होंने ये जुलूस निकाला था शांतिपूर्वक। यह महात्मा गांधी का अहिंसा आंदोलन था। देश को स्वराज्य दिलाने के लिए गांधी की नहीं, प्रत्येक भारतीय के गांधी बनने की आवश्यकता थी। मतलब कि जो स्वराज्य के लिए जो जुलूस निकाला गया था, वो सिर्फ एक इंसान को गांधी की विचारधारा और इन्वॉल्व करने की विचारधारा अपनाने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि सभी भारतीयों को गांधी जी की विचारधारा को अपनाने की आवश्यकता थी। ऐसा हुआ भी। गांव-गांव, नगर-नगर और शहर-शहर से गांधी पैदा हो रहे थे। मतलब गांधी जी की विचारधाराएं उत्पन्न हो रही थी। इब्राहिम भी उसी गांधी का प्रतिरूप था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय जनता के दो रूप और दिखाई पड़ रहे थे। मतलब जो स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष कर रहे थे वो भारतीय जनता के दो रूप थे। इनमें एक वर्ग था जो तटस्थ होकर तमाशबीन बना हुआ था, और दूसरा वर्ग था जो विदेशी हुकूमत का सरपरस्त बना हुआ था। मतलब कि दो वर्ग इसमें के बारे में बताया हुआ है कि एक वर्ग तो ये था कि जो तमाशा देख रहे थे वहाँ पे खड़े हुए जुलूस निकलता हुआ, और वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, वो जुलूस निकालने में उन लोगों का साथ नहीं दे रहे थे। और दूसरा वर्ग था वो जो विदेशी हुकूमत को मानते थे। जो हुकूमत वहाँ पे चल रही थी, जैसे पुलिस वाले हो गए, जो बेरहम पुलिस वाले थे जिन्होंने लाठीचार्ज किया था उन पर। इसीलिए ये दो वर्ग थे वहाँ पे जो इन जुलूस को नहीं मानते थे। वो चाहते थे कि जुलूस ना निकाला जाए। कहानीकार ने उन दोनों वर्गों को भी संघर्ष में सम्मिलित किया।
कहानी के आरंभ में भी जब जुलूस बाज़ार से निकलता है तो दुकानदार खड़े होकर तमाशबीन बने रहते हैं। एक तो वर्ग ये था कि जो दुकानदार थे सारे तमाशा देख रहे थे, और दीनानाथ और शंभुनाथ को ये जुलूस लफंगों का समूह दिखाई पड़ता है। मतलब ये जो दीनानाथ है और शंभुनाथ है वो दुकानदार हैं, पड़ोसी दुकानदार जो एक दूसरे से बात करते हैं। उनको ये लगता है कि लफंगों का ये समूह है जो जुलूस निकाल रहे हैं। उनकी नज़रों में कोई ऐसा नहीं था कि इसमें कोई बड़ा आदमी शामिल हो। उन्हें लगता है कि जब इसमें कोई बड़ा आदमी शामिल नहीं है तो इस जुलूस का कोई प्रभाव नहीं होगा। मतलब उनका मानना ये था कि जो गरीब हैं, जो लफंगे लोग हैं, उनके कहने से स्वराज्य नहीं मिलता। जो कोई बड़ा आदमी अगर इसमें इन्वॉल्व होता तभी उन पर कोई प्रभाव पड़ सकता था। पर जब बाज़ार में ये सूचना पहुंचती है कि इब्राहिम मियाँ को पुलिस ने पीटा है और वह चोटिल हुए, तो हज़ारों लोग अपने घरों से तथा दुकान बंद करके जुलूस के रूप में आगे बढ़ने लगते हैं। मतलब कि स्टार्टिंग में तो सब तमाशा देख रहे होते हैं, लेकिन जब इब्राहिम को जब पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया था, जब उसने मारा था, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे जमा हुए थे। उन्हें लगता था कि अब यह समय घर में बैठने का नहीं है, घर में बैठ के तमाशा देखने का नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए लड़ना चाहिए। दूसरी ओर दरोगा बीरबल मतलब पुलिस वाला था ये बीरबल, जो कि सरकारी हुकूमत के साथ था। मतलब सरकारी जो लोग थे उनकी बात मानता था। उसकी पत्नी मिठनबाई उसे धिक्कारती थी कि देश सेवकों पर लाठीचार्ज करके तुमने कौन बहादुरी का काम किया है। मतलब कि जो उनकी पत्नी थी वो भी स्वराज्य के लिए जो जुलूस निकल रहा था उसमें भी शामिल थी, और वो अपने हस्बैंड को, जो उनका जो पति है, उनको धिक्कारती थी इस चीज़ के लिए कि उनका क्या मतलब बनता है उन लोगों को मारने का, उन पर लाठीचार्ज करने का, जब वो जुलूस निकाल रहे हैं शांतिपूर्वक। तो साथ ही वह घर छोड़कर इब्राहिम मियाँ के घर चली जाती है। कहानीकार इस जगह बड़ी चतुराई का परिचय देता है। मिठनबाई जब इब्राहिम मियाँ के घर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ कुर्ता पायजामा पहने एक युवा खड़ा हुआ है। मतलब कि जब इब्राहिम को चोट लगती है तो उसकी डेथ हो जाती है। तीसरे दिन फिर जुलूस निकाला जाता है इस चीज़ का कि जब इब्राहिम मियाँ की डेथ हो जाती है तो उनका भी उनके साथ ही जुलूस निकाला जाता है, जिसमें लाखों लोगों की तादाद जो है वो उसमें शामिल होती है। लेकिन जब वो मर जाता है तो उसके बाद उसकी जो बीवी होती है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को निराशापूर्वक समझती है, तो निराश हो जाती है, तो वो उसके घर वालों तक पहुंचती है। अपने घर छोड़ के ये सोचती है कि मैं अपने घर नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ पे जल्लाद रहता है। लेकिन फिर वो उस इब्राहिम मियाँ के घर चली जाती है, ताकि वहाँ जाके देखती है कि एक कुर्ता पजामा पहने एक युवा खड़ा होता है। वो ही एक उसका पति होता है। वो भी तरस खाता है ये सोच के, उसे भी मतलब उसे तरस आता है इस चीज़ को लेके कि मैंने बहुत पछतावा होता है इस चीज़ को लेके कि मैंने बहुत गलत किया उस इंसान के साथ, इसलिए वो वहाँ पे माफ़ी मांगने जाता है। मिठनबाई इस युवा को देखकर चौंक जाती है। ये युवा कोई और नहीं, मिठनबाई के पति बीरबल का धर्म, इसमें जो हृदय है वो परिवर्तन होता है। दोनों आपस में बात करते हैं। पता चलता है कि दरोगा बीरबल भी अपने किए पर दुखी है। जो इन्होंने किया था बीरबल दरोगा ने, वो भी अपने किए पर बहुत ज़्यादा दुखी था। पछतावा कर रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, और वह देशभक्त बन जाता है। उन्होंने भी सरकार का साथ छोड़कर देशभक्तों का साथ देने का निर्णय लिया है। अब वह स्वराज्य का सिपाही है। पहले तो वो सरकार की तरफ से काम करता था, लेकिन अब वह स्वराज्य का सिपाही बन बैठा है। मुंशी प्रेमचंद्र ने जुलूस कहानी के माध्यम से भारत के स्वराज्य आंदोलन को आम भारतीयों का आंदोलन बताया है। जो जुलूस कहानी है उसके माध्यम से भारत में जो आंदोलन है स्वराज्य के लिए, आंदोलन जो चलाए गए थे, वो आम भारतीयों का आंदोलन बताया। भारत का प्रत्येक नागरिक इसमें सब कुछ छोड़कर सहभागी बनता है। यहाँ वर्ग भेद, जातिवादी, ऊंच नीच, कामगार, बेरोजगार सभी एक हो जाते हैं उस टाइम पे। इसलिए यह आंदोलन जन आंदोलन बना और सफल आंदोलन बना। ये सफल आंदोलन बना था जो जुलूस निकाला गया था। ये पूरी स्टोरी थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आधी स्टोरी इसमें थी नहीं, आधी मैंने आपको बता दी। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से और समझ लीजिएगा पूरा टॉपिक, पूरा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। एग्ज़ाम में लिखने में आपको आसानी होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।